कहानी की शुरुआत एक साइमन और पोला नाम के मैरिड कपल से होती है। दोनों ड्राइव करके घर जा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी तो सड़क पर पुलिस भी घूम रही थी। विदेश है ना, इसलिए आगे जाकर इनकी कार के सामने बीच रोड पे इन्होंने एक छोटी लड़की को देखा। पोला और साइमन बच्ची के पीछे जाने लगे क्योंकि लड़की कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस चले जा रही थी। तभी उसके सामने से बाइक आती हुई दिखी। अचानक बच्ची बाइक की तरफ भागने लगी और बाइक वाला मेरे दोस्त की तरह बाइक चला रहा था, इसलिए वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया और गिर गया। बच्ची बेहोश हो गई। मियाँ बीवी जल्दी से लड़की को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि लड़की को बाइक ने नहीं ठोका, उसकी तबीयत तो पहले से ही खराब थी, जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर गिर गई। पुलिस को बच्ची के असली माँ बाप की कोई जानकारी नहीं मिली। पोला अब साइमन के साथ घर आ गई। घर आकर पोला कुछ इंजेक्शन खुद को लगाने लगी। ये इंजेक्शन फर्टिलिटी के लिए है। वो काफी टाइम से माँ बनने का ट्राई कर रही थी लेकिन बन नहीं पा रही। वो छुप छुप के इंजेक्शन लगा रही है, मतलब साइमन को इसके बारे में कुछ नहीं पता। कपल बच्ची से मिलने हॉस्पिटल आया। डॉक्टर ने बताया कि लड़की कुछ बोल भी नहीं पा रही या शायद जानबूझ के नहीं बोल रही। एक नर्स ने दूसरी पेशेंट का नाम क्लेरा लिया, जिस पे बच्ची ने काफी अच्छे से रिस्पॉन्स किया, तो शायद उसका नाम क्लेरा होगा। कमरे में बच्ची पागलों की तरह सारा सामान फेंक रही थी। नर्स उसे संभाल ही नहीं पा रही थी। इतने में पोला चौक से बनी लाइन के अंदर गई और बच्ची को शांत करा दिया। मियाँ बीवी क्लेरा से मिलने आते रहे। एक दिन उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल वालों ने क्लेरा के हाथ बांध रखे हैं क्योंकि वो खुद को भी चोट पहुंचा रही थी। क्लेरा को कोई काबू में नहीं कर पा रहा था। साइमन ने बच्ची के हाथ खोलने चाहे पर एक नर्स वहां गई। उसने दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। घर आकर साइमन ने अपनी पत्नी से कहा, मैं क्लेरा को भूल नहीं पा रहा। हॉस्पिटल में उसके साथ जो हो रहा है ठीक नहीं है। अगले दिन की हॉस्पिटल विजिट पर साइकोलॉजिस्ट ने पोला और साइमन से क्लेरा को तब तक अडॉप्ट करने के लिए कहा जब तक कि उसके असली माँ बाप नहीं मिल जाते। डॉक्टर ने क्लेरा की मेंटल हेल्थ को लेकर चिंता जताते हुए बताया कि हॉस्पिटल उसकी ग्रोथ के लिए सही जगह नहीं है। क्लेरा को अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए था, तभी वो जल्दी ठीक हो पाएगी। साइमन को क्लेरा से लगाव हो गया तो मियाँ बीवी ने डॉक्टर की बात मान ली। घर पर जाकर मियाँ बीवी ने क्लेरा के लिए तैयारियां कर दी। तभी इनके पड़ोसी एडवार्डो और उसकी बीवी मैटिल्डा इनसे मिलने आई। उन्होंने कपल को एडवाइस दी कि बच्ची की देखभाल एक प्रोफेशनल जगह ज्यादा अच्छे से हो सकती है, पर पोला ने उन्हें बताया कि हॉस्पिटल ने ही उन्हें बच्ची को घर ले जाने के लिए कहा है। रात को मियाँ बीवी क्लेरा को घर ले आए। उन्होंने अच्छे से बच्ची को सुलाकर उसके बेड के चारों तरफ चौक लाइन बना दी क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने उन्हें बताया था कि क्लेरा एक स्पेशल चाइल्ड है जिसे चौक लाइन के अंदर सेफ्टी महसूस होती है और वो चौक लाइन को क्रॉस करके कहीं नहीं जाती। मियाँ बीवी क्लेरा के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए उसके साथ खाना पीना खाते और ज्यादा से ज्यादा घर पे रहते। एक दिन क्लेरा बाउंड्री से बाहर रखे एक प्लांट को देख रही थी। पोला ने उसे देखा तो उसने प्लांट चौक लाइन के अंदर रख दिया। फिर पोला ने क्लेरा की बाउंड्री को चेक करने का सोचा। उसने प्लांट लाइन से बाहर रख दिया मगर क्लेरा ने बाउंड्री के बाहर आने से मना कर दिया। फिर पोला चौक से आगे की तरफ लाइन बनाती गई। क्लेरा भी चौक लाइन के पास आती गई। पोला ने पूरे घर में चौक लाइन्स खींच दी। अब क्लेरा बिना डरे पूरे घर में घूमने लगी। मियाँ बीवी बच्ची का अच्छे से ध्यान रख रहे थे। अगले दिन साइकोलॉजिस्ट इनके घर पे क्लेरा की बिहेवियर थेरेपी के लिए आई। उसने घर की सारी लाइन्स को मिटवा दिया। इससे क्लेरा पैनिक हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। पोला और साइमन ने जैसे तैसे बच्ची को शांत कराया। आज क्लेरा ने पहली बार अपने मुंह से कुछ बोला जिसमें एक शब्द था, बूमा। साइकोलॉजिस्ट ने क्लेरा की रिकॉर्डिंग पोला को सुनाई जिसमें उसने काफी जर्मन वर्ड्स बोले थे जैसे क्रेदा और भी कई सारे वर्ड। साइकोलॉजिस्ट के जाने के बाद पोला ने बच्ची को भरोसा दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा, वो एकदम सेफ जगह पे है। क्लेरा खुश होके उसको एक ओरिगामी गिफ्ट के तौर पर देती है। शाम को मियाँ बीवी डिनर के लिए अपने पड़ोसी क्लोडिया और उसके पति बेल्ट्रन के घर गए। यहाँ एडवार्डो भी अपनी बीवी मटिल्डा के साथ आया हुआ था। पोला ने क्लेरा की बातें उनसे शेयर की। पोला को चुप कराने के लिए एडवार्डो ने उसे वाइन ला कर दी। खाना पीना करके कपल घर आ गए। क्लोडिया पोला के घर क्लेरा से मिलने आई और उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील कराया ताकि क्लोडिया की बच्ची उसके साथ खेल सके। क्लोडिया जैम ब्रेड खाने लगी, तभी उसके मुंह से खून आने लगा। जैम में कांच का एक टुकड़ा निकला। जब साइमन को ये सब पता चला उसने पोला से कहा किसी ने जानबूझकर जैम में कांच का टुकड़ा मिलाया है। उसने क्लेरा को इसके लिए ब्लेम करते हुए कहा, देखो चौक लाइन फ्रिज के कितने पास है, उसी ने ये सब किया होगा। मगर पोला ने अपने पति की बात नहीं मानी। साइमन कुछ चौक के डब्बे घर ले आया
उसने डब्बे पर वही शब्द देखे जो क्लैरा से उसके घर के बारे में पूछने पर उसने बार बार रिकॉर्डिंग में बोले थे। पॉला ने नेट पर शब्दों को चेक किया। क्रेडा का मतलब था जर्मन लैंग्वेज में चौक। प्रोफेसर भी यहाँ आकर इनकी रिसर्च में जुड़ गई। उसने और वर्ड्स बताए जिनके मतलब थे पनिशमेंट, फियर यानी कि डर। क्लैरा ने वर्ड्स को जर्मन भाषा में बोला था। अब फाइनली वो बूमा शब्द को ढूंढने लगे पर उन्हें इसका मतलब नहीं मिला। डॉक्टर जल्दी से पुलिस को मिसिंग जर्मन लड़कियों के बारे में अलर्ट करने निकल गई। पॉला ने क्लैरा से जर्मन में बात करने की कोशिश की। क्लैरा उसकी बातें समझ रही थी पर जब पॉला ने उससे पूछा क्या तुम्हारे पापा जर्मन शेफर्ड जर्मनी से है, तो क्लैरा ने कुछ नहीं कहा। तभी पॉला को एक अजीब सी आवाज आई। उसने चेक किया तो आवाज वॉशिंग मशीन से आ रही थी। उनके घर की चाबियां मशीन के अंदर थी। पॉला जब वापस क्लैरा के पास आई वहां बच्ची नहीं थी। उसने पूरा घर छान मारा पर क्लैरा कहीं भी नहीं मिली। पॉला बहुत डर गई। उसने बाहर जाकर अपने पड़ोसियों से पूछा पर किसी ने क्लैरा को नहीं देखा था। उसने जल्दी से डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल लगाया पर तभी पॉला ने देखा कि क्लैरा तो घर में ही है, वो भी साइमन के साथ। अब पॉला की चिंता बढ़ गई। उसने लड़की से बात करके उससे कुछ सवाल पूछे कि तुम्हें किन किन चीजों से डर लगता है, पर क्लैरा ने उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो गुस्सा हो गई। अब पॉला को गुस्सा आने लगा। उसने क्लैरा से कहा अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मैं चौक लाइन मिटा दूंगी। क्लैरा ने उसमें लात दे मारी। रोनाल्डो की फैन लग रही है। पॉला ने देखा कि उसका पड़ोसी एडवार्डो खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था। उसने पॉला को भी हाय किया पर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। डॉक्टर पॉला और साइमन से मिलने आई। उसने कहा कि क्लॉडिया ने सभी पड़ोसियों को जैम में कांच वाली बात बताकर क्लैरा को एक डेंजरस लड़की का टैग दे दिया है। तभी क्लैरा ने अपनी बनाई हुई ड्राइंग पॉला को दिखाई पर पॉला नहीं समझ पाई कि आखिर ड्राइंग में क्लैरा क्या बताना चाह रही है। क्लैरा की ड्राइंग क्लियर नहीं थी। उसने ड्राइंग फाड़ दी। अब क्लैरा का बिहेवियर देखकर डॉक्टर बोली शायद ये जगह क्लैरा के लिए ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्डर के चलते उसे क्लैरा को घर से जल्दी ले जाना होगा। पॉला को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो क्लैरा के साथ ज्यादा टाइम रहने लगी। पॉला क्लैरा के लिए बहुत परेशान थी मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी उसे आइडिया आया। उसने गूगल ट्रांसलेट पर बूमा के मिलते जुलते वर्ड्स को सर्च किया। ब्रेक में वो अपने लिए कॉफी बनाकर ले आई और रिसर्च पर वापस बैठ गई। डॉक्टर की रिकॉर्डिंग को पॉला ने ध्यान से सुना। फाइनली उसे बूमा का असली शब्द मिल गया। क्लैरा बूमा कहना चाह रही थी जिसकी स्पेलिंग अलग है। इसका मतलब जर्मनी में बूगी मैन होता है। पर तभी पॉला ने नोटिस किया कि उसके गले में कुछ अटक गया। ग्लास को देखने पर उसे पता चला कि कॉफी में एक कांच का टुकड़ा था। पॉला दर्द से चीखने लगी हाय मम्मी, हाय मम्मी। मगर क्लैरा बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर नहीं आ पाई। लेडी जल्दी से अंदर भागी और गले से कांच का टुकड़ा निकाल दिया। अब ये श्रेया घोषाल से रानू मोंडाल बन चुकी थी। वापिस आने पर क्लैरा अपनी चौक लाइन से गायब थी। पॉला श्योर थी कि क्लैरा को किडनैप किया गया है क्योंकि क्लैरा कभी भी चौक लाइन क्रॉस नहीं करती थी। पुलिस ने बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि क्लैरा की जैकेट जंगल में मिली है। उन्हें लगा कि क्लैरा खुद घर भाग गई पर पॉला को पुलिस की बातों पर यकीन नहीं था। वो पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने अपने पति से क्लैरा के बारे में बात करनी चाहिए मगर उसके पति को फर्टिलिटी इंजेक्शन के बारे में पता चल चुका था। इसके लिए वो पॉला से बहुत नाराज हुआ। साइमन ने पॉला से कहा कि जब हमें ट्राई करने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो हमने डिसाइड किया था कि बच्चा गोद ले लेंगे। तुम ये सब कर रही हो, मुझे नहीं पता था कि तुम बच्चे के लिए इतनी डेस्परेट हो। शायद क्लैरा का इस्तेमाल भी तुमने अपनी डेस्परेशन मिटाने के लिए किया। मगर पॉला उसकी बात से एग्री नहीं थी। फिर प्रूफ के तौर पर साइमन क्लैरा का पेंगुइन उठाकर ले आया। उसके अंदर कांच के टुकड़े थे। अब पॉला भी चुप हो गई। इस सब के बावजूद भी उसे क्लैरा की चिंता हो रही थी। शाम को लैंडलाइन पर उसे एक कॉल आया जिसपे कोई बस एक ही बात रिपीट करे जा रहा था, मामा। अरे किसका भांजा खो गया, आई थिंक ये मम्मी बोलना चाह रही है। पॉला ने इसके बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया तो पता चला कि कॉल पॉला के नंबर से ही आया था। पॉला ने कई बार कहा कि उसने कोई कॉल नहीं किया और ना मैं कोई इमेजिनेशन में हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मगर पुलिस को उस पर यकीन नहीं था। पुलिस भी लाइक ये क्या बक रहे हो माँ? पुलिस ने उसका फोन अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए रख लिया और उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह दी। अब पॉला ने खुद ही केस पर काम करने का सोचा। उसने पुलिस स्टेशन से मिसिंग जर्मन बच्चियों की फाइल उठा ली। फाइल दो टाइप के केसेस की थी जिसमें एक फाइल मिसिंग बच्चियों की थी
और दूसरी बच्चों के खिलाफ हुए जुर्म वाली, मतलब कि उन्हें परेशान करके मार देने की। पॉला को एक रिपोर्ट मिली जो एक टीनेजर गर्ल की थी। लड़की का किसी ने रेप करके उसे मार दिया था। हालांकि मरने वाली लड़की की पहचान फाइल में नहीं थी, पर फोटो में उसने वैसा ही ओरिगामी देखा जैसा उसे क्लेरा ने दिया था। इसे देखकर वो शॉक रह गई। पॉला ने रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर का नाम पढ़ा ताकि वो उसकी मदद से मरी हुई लड़की की पहचान पता कर सके। पॉला डॉक्टर के पास गई। यहाँ उसे पता चला कि लड़की की आइडेंटिटी पहले से ही गायब थी, पर हाँ, मरने वाली लड़की की किडनी बहुत वीक थी और एक आंख काफी वीक थी। पॉला ये सुन के सोचने लगी, फाइल्स की मिसिंग लड़कियों में से एक लड़की की आइडेंटिटी सेम ऐसी ही थी, वीक किडनी, लेजी आई। केस को और अच्छे से समझने के लिए पॉला ने घर आके फोटो वाली लड़की पर रिसर्च करना शुरू किया। उसके पेरेंट्स ने इंटरव्यू में बता रखा था कि उनकी बच्ची बीच पे से गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। बेसिकली उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। वीडियो में उसे वही ओरिगामी दिखा जो फोटोज में था। फिर उसने क्लेरा की ड्राइंग को अच्छे से देखा। फाइनली उसे समझ आ गया कि ऐसा सीन तो उसकी खिड़की से उनके पड़ोसियों एडवार्डो और मटिल्डा का घर दिखता है। तभी उसने देखा कि एडवार्डो पोला को खिड़की से देख रहा है। पोला को उस पे शक हो गया। शी भी लाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। उसने जल्दी से पुलिस को इसके बारे में बताया, पर लड़की ने पुलिस का वेट नहीं किया। पोला अकेले ही एडवार्डो के घर पहुंच गई पूछताछ करने के लिए। यहाँ से हम फ्लैशबैक में चलते हैं। साइमन और पोला को क्लेरा के मिलने से पहले एडवार्डो सेम रोड पर कार चला रहा था। उसी ने क्लेरा को बीच रोड पर छोड़ा था। उसने बच्ची से कहा, जब तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। एडवार्डो ने ही क्लेरा को चौक लाइन के अंदर रहने के लिए कहा था, तो वो उसे रोड की व्हाइट लाइन पर छोड़कर चला गया। डिनर वाली रात भी उसी ने जैम में कांच के टुकड़े मिलाए थे ताकि सबको क्लेरा एक पागल डेंजरस लड़की लगे। घर की चाबियां भी उसने ही मशीन में डाली और जब क्लेरा पहली बार घर से गायब हुई तो एडवार्डो ही क्लेरा को किडनैप करके ले जाने वाला था, पर साइमन के आ जाने की वजह से वो प्लान फेल हो गया। पोला के फोन से फेक कॉल भी इसी हरामी ने की थी। बैक टू प्रेजेंट। पोला साइकोपैथ एडवार्डो के घर आ गई। वो मैप को ढूंढने लगा ताकि उसकी बीवी मटिल्डा क्लेरा को ढूंढने में सबकी हेल्प कर सके। आदमी मैप ढूंढने चला गया और पोला क्लेरा को घर में ढूंढने लगी, पर क्लेरा कहीं नहीं थी। पोला घर से जाने लगी, तभी घर का गेट साइको ने लॉक कर दिया। उसने पोला की गर्दन में पैनी कुल्हाड़ी मार दी। जैसे कि हर साइको अपने घर में एक हिडन बेसमेंट रखता है, ऐसे ही एडवार्डो ने भी एक बेसमेंट बनवा रखा है, बस इसका बजट थोड़ा हाई है। वो पोला को बेसमेंट में ले गया। पोला ने क्लेरा को नीचे देखा। उसे चौक लाइन के अंदर रखा गया था। क्लेरा बहुत डरी हुई थी। एडवार्डो ने पोला को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और जब पुलिस सवाल जवाब के लिए आई, उसने बड़े आराम से सब कुछ संभाल लिया। पुलिस के जाने के बाद वो नीचे आया। उसने पोला की गर्दन एक चेन से बांध दी और पोला को टॉर्चर करने लगा। फाइनली अब साइको ने सच बताया। उसने एक जर्मन लड़की जिसका नाम इंग्रिड था उसे किडनैप किया था और उसे तब तक टॉर्चर किया जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो गई। वो बच्ची बहुत छोटी थी, उसी को बीच से किडनैप किया गया था। अब तक आप समझ गए होंगे कि इंग्रिड ने जिस बच्ची को जन्म दिया वो क्लेरा ही है और इसका बाप ये साइको। इंग्रिड ने ही क्लेरा को कुछ सालों तक पाला, इसलिए क्लेरा को जर्मन भाषा आती है थोड़ी थोड़ी। पर एक दिन एडवार्डो ने इंग्रिड को मारकर उसकी बॉडी फेंक दी ताकि वो क्लेरा की परवरिश खुद कर सके। मगर क्लेरा की किडनी कमजोर थी, उसे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत थी, पर एडवार्डो लड़की को खुद बाहर नहीं ले जा सकता था, इसलिए एडवार्डो ने क्लेरा को बीच रोड पर छोड़ दिया। पोला ने उसे बताया, मुझे फाइल्स पढ़ के समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही एडवार्डो को पता चला कि केस की फाइल पोला के घर पे है, वो चाबी लेकर पोला के घर गया ताकि उसके खिलाफ जो भी सबूत मिले हैं वो उन्हें गायब कर सके। पोला ने एडवार्डो की एब्सेंस का फायदा उठाते हुए कमरे का दरवाजा खोल लिया। उसने क्लेरा की तरफ चौक फेंक कर उससे कहा, तुम डरो मत, तुम खुद अपनी बाउंड्री बना सकती हो। बच्ची ने चौक से लाइन बनाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। एडवार्डो अब बेसमेंट में वापस आ गया। जब उसे क्लेरा कहीं नहीं दिखी तो उसने पोला को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्लेरा बेसमेंट से बाहर निकल गई थी। उसने बेसमेंट का गेट बंद कर दिया और चौक लाइन बनाते हुए मेन डोर तक आ गई, पर इससे आगे वो लाइन नहीं बना सकती थी क्योंकि रोड पर कीचड़ था। अब क्लेरा सोच में पड़ गई। उसने साइमन को देखा, वो जोर जोर से उसे आवाज लगाने लगी, पर साइमन कॉल पर पुलिस से अपनी बीवी की मिसिंग होने की रिपोर्ट कर रहा था। उसने क्लेरा की आवाज नहीं सुनी। पोला को बचाने के लिए क्लेरा ने हिम्मत करते हुए घर से बाहर बिना लाइन के कदम रखा।
वो फिर साइमन के घर की तरफ जाने लगी, पर तभी रास्ते में उसे साइको की बीवी मटिल्डा मिल गई। वो क्लैरा को गोदी में उठाकर वापस घर के अंदर ले आई। इसका मतलब ये है कि मटिल्डा भी अपने हरामी पति के साथ मिली हुई है, मेड फॉर ईच अदर। अगली सुबह साइकोपैथ कपल आराम से सो के उठे और नाश्ते के लिए बैठे। मटिल्डा ने ताज़ी हवा खाने के लिए मेन डोर खोला और उनके घर में स्पेशल फोर्सेस घुस गई। मेन डोर पर क्लैरा के हाथ के निशान रह गए थे, जिससे पुलिस को सब कुछ पता चल गया। अब एडवर्डो और उसकी बीवी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पोला और क्लैरा उन्हें बेसमेंट में मिली, सेफली उन्हें वहां से निकाल लिया गया। आखिर में हम देखते हैं कि क्लैरा पोला से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। दोनों बहुत खुश थी। क्लैरा जर्मनी में इनग्रिड के पेरेंट्स के पास, मतलब उसके नाना नानी के पास रह रही थी। क्लैरा अब एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। उसे अब किसी से डर नहीं लगता था और ना ही उसे चौक की जरूरत थी। यहाँ पोला भी फाइनली माँ बनने वाली थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, द गुड सिनेमा की वीडियो हर रात सही 8 बजे आती है, तो अपना खाना पीना लेके बैठ जाया करो। एक दिन द गुड सिनेमा पे आती है और अगले दिन द गुड सिनेमा 2.0 पे। मतलब वीडियो तो डेली आती है, लेकिन एक दिन एक चैनल पर और अगले दिन दूसरे चैनल पे। तो अब मुझे ये बताओ कि कहानी कैसी लगी, थोड़ी शॉकिंग थी या नहीं? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर बहुत अच्छी लगी तो कमेंट भी कर देना। मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज्वाइन करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।